जगाने वाला, ये अमरी ग्रंथि मोक्ष पंथी पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम नहीं हरि नामे, हरि नाम नहीं हरि नामे, जग के मंगल की आरती और प्रिय को से गाती श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को से श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से शांति की पावन पुनीत पापों का मिटाने वाला है, हरिदर्श गिराने वाला है। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श गिराने वाला है। सुख करनी ये दुखहरनी, सुख करनी ये दुखहरनी, श्री रघुवर की आरती और प्रियो को से है आरती, श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जगवंती बोल सन्भाग्य दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगवंती बोल सन्भाग्य दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम में, श्री राम ही घनश्याम में, प्रभु महिमा की आरती और प्रियो को पाप से आरती, श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से आरती। कर्पूरी गौरम अमृतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं। श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से, 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 श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से जल से सिंचन कर दे आरती को, जल से घुमा दे। आप सभी यथा उचित स्थान लेकर बैठे और सभी भक्तों से निवेदन की भगवान की कथा शुभारंभ होने जा रही है। आप अपने नेता श्री विष्णुलाल में पूछे और आज भगवान भोलेनाथ की झांकी का भी आनंद लेंगे, तो आप सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि आप कथा से पहुंचे। ज्यादा 1 मिनट का है, हमसे मिलबो नहीं आए झलक हाँ
सरयुग है। और ये मिश्रा के द्वारा परेशान हो रहे हैं। रानी मिश्रा के द्वारा सात दिन का प्रसाद जैसे नहीं वो तो ठीक है, चलो ठीक है। हरि 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 आवाज हरि 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 आवाज पतली करिए, पतली आवाज करिए। हरि 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 ओ हरि 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 ओ हरि हरि ओ हरि 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 इसमें करिए आवाज और करिए आवाज हरि 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 मोटापन खत्म करिए, पतला करिए आवाज हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओम हरि ट्रेवल हरि हरि हाँ ये आवाज है हरि हरि ओम हाँ हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय, बोलिए आज की आनंद जय। हरि हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान
वरनो रघुवर
भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करवाने वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ितुत निंदित पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति भक्त स्वरूपा श्री रामचरितमानस पर आधारित श्री राम कथा का आज तृतीय दिवस है। एक बार पुनः व्यासपीठ से सभी श्री राम भक्तों का, समस्त भगवत भक्तों का, समस्त श्रद्धास्पद मातृशक्तियों का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का एक बार व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। व्यास गद्दी पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए, भवानी शंकर के श्री चरणों का वंदन करते हुए, श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों का वंदन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए एक बार व्यासपीठ से सभी को जय श्री राम। कल पावन कथा में हम सभी ने माता सती योगाग्नि में अपनी शरीर को जला देती है और अपने शरीर का त्याग करते समय वो भोलेनाथ का ध्यान करती है। ते कारण हमें गृह गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। अब यहाँ तक की कल कथा कल विश्राम होगी, यहाँ से आगे का प्रसंग हम सभी आज श्रवण करेंगे। जो श्री सती जी का जो पिता था वो बड़ा अभिमानी था, दक्ष। अभिमान से भरा हुआ दक्ष उसने केवल शिव जी से अपने संबंध को नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपनी पुत्री से ही जीवन भर के लिए केवल संबंध नहीं टूटा, बल्कि सती के जल जाने से दक्ष को हेत होने के कारण कलंक भी लगा। जब दक्ष को वीरभद्र ने संहार किया तो उसको बकरी का सिर लगा दिया गया था, और अहंकार था ना दक्ष को, तो बकरे का सिर लगाया तो बकरा बोलता है मैं का अर्थ होता है अहंकार, मैं माने अहंकार। और देखो बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री रामचरितमानस का कि बकरे का सर लगाया तो बकरा बोला मैं। दक्ष को मैं था ना, घमंड अहंकार, तो जब बकरे का सर लगा तो बकरा बोला मैं, वो मैं बोल करके बता दिया कि मैं दक्ष महाराज। लेकिन वही जब सती का जन्म हिमाचल के घर में हुआ तो वहां पति पत्नी के जीवन में मैं नहीं था,
इसलिए चौपा, इसलिए परिवार का नाम जब लिया गया तो शब्द में लिखा गया मैं ना। उनकी माँ का क्या नाम था? मैं ना, यानी वहां मैं नहीं है, मैं ना। ना मतलब मैं नहीं है, अहंकार। इतनी सुंदर माँ कौन? मैं ना। जब ते उमा शैल गृह जानी, सकल सिद्धि संपत्ति माता भवानी का जन्म हुआ मैना के घर में, हिमाचल के घर। देखो माँ क्या है? मैना, जिसके अंदर अहंकार नहीं। और पिता क्या है? पर्वतराज। पावन पर्वत वेद पुराना। पर्वत को क्या कहा गया है? वेद पुराण, इसी को पर्वत कहा जाता है। पावन पर्वत वेद पुराना, यानी भवानी क्या है? भवानी है अहंकार शून्य श्रद्धा। भवानी श्रद्धा है और माँ है मैना, जिसके अंदर अहंकार नहीं है। तो ऐसे अहंकार शून्य माँ के गर्भ से जिस बेटी का जन्म हुआ वो है श्रद्धा, अहम शून्य श्रद्धा। और बेटा है पर्वत, पिता है पर्वतराज। तो पर्वतराज क्या है? श्रुति सम्मत, वेद सम्मत, वेद का आचरण करने वाली है। कौन? श्रद्धा, भवानी। अब देखिए, जब भवानी का जन्म हुआ तो चमत्कार हुआ। क्या हुआ? देवर्षि नारद उनके घर आए, उनके घर आगमन हुआ। और संत का जो आगमन होता है वो मंगलों का मूल होता है। कहते हैं ना कि सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल गमन, मंगल मूल मंगल गमन। तो यार सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए और वो भी सद्गुरु हो तो सोचो, सेवक का तो हर दृष्टि से कल्याण है। आज देवर्षि नारद का आगमन हो गया और देखो नारद जी की विशेषता है, जिसको नारद का दर्शन हो जाता है उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। आप उदाहरण कहीं भी देखिए, ध्रुव को रास्ते में कौन मिले? देवर्षि नारद। तो बोलो ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? प्रहलाद जी को मिले देवर्षि नारद, तो बोलो प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जिसको नारद जी का दर्शन हो गया उसको भगवान का दर्शन अवश्य हुआ। अब आप सोचिए, नारद जी कितने बड़े संत हैं। अब जो नारद जी के बारे में नहीं जानते हैं वो तमाम तरह की बातें करते हैं। अगर कोई झगड़ा लड़ाने वाला व्यक्ति हो तो उसको कह देते हैं देखो साहब नारद जी आ रहे हैं। ये जानते नहीं नारद जी के बारे में, फिर वो बोल देते। कोई बहनें होती हैं झगड़ा लड़ाने वाली, कोई होती है, सब तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई होती हैं तो उनको भी कभी कभी लोग कह देते हैं कि ये नरदाई नार है। ऐसा भी मैंने सुना, मतलब नरदाई मतलब नारद जी की पत्नी, जबकि नारद जी का विवाह नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया है कि बोलने से पहले व्यक्ति को सोच के बोलना चाहिए। नारद जी कितने बड़े संत हैं, मैं कई बार कथा में आपको बता चुका कि नारद जी किसी को मंत्र दे दें तो उसका उद्धार निश्चित है। वो चाहे मंत्र जपे चाहे न जपे, अगर केवल नारद जी से मंत्र लिया है तो उसका उद्धार हो गया।
नारद जी का दर्शन हो गया है तो उसे भगवत दर्शन हो गया। नारद जी ने कंठी बांध दिया तो उसे ज्ञान हो गया। नारद ज्ञानम ददात इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद है, जो ज्ञान देता है वो नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, नारद। और ऐसे नारद जी का आज आगमन हुआ है। और अभी मैंने क्या बताया कि सेवक के घर स्वामी का आगमन हो जाए, वो भी साक्षात सदगुरु का, वो भी देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद हैं भक्तों में सिरमौर, और परिहित चिंतन में निरत उनसा कोई न और। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वह परिहित चिंतन करते थे, और सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते। बस इसीलिए तो श्री हरि ने, बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनको यह सम्मान दिया, जब चाहे पहुंचे विष्णु धाम उनको वांछित वरदान। ये सब नारद जी को जो उपाधि मिली है वो नारद जी को अनायास नहीं मिली हुई है। तो आज नारद जी का आगमन हुआ है हिमाचल के घर में, जिसके घर में श्रद्धा का जन्म हुआ है। श्रद्धा का जन्म जहां होता है वहां सद्गुरु का आगमन होता है, फिर भगवान का आगमन होता है। क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही क्या कर रहे हैं बाबा, चलने दीजिए, चल तो रहा है, चलिए कुछ मत करिए। श्रद्धा लभते ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान और भगवान दोनों से हमारी जिंदगी को जोड़ देती है। श्रद्धा, बिना श्रद्धा के ना तो सद्गुरु मिलते हैं और बिना श्रद्धा के ना तो भगवान मिलते हैं। और देखो श्रद्धा का जन्म होते ही सद्गुरु का आगमन हो गया, और सद्गुरु के आगमन के बाद सद्गुरु के मार्गदर्शन में की गई साधना ने भवानी को भगवान से मुलाकात कराई। ये श्रद्धा का। तो माता भवानी का के घर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का पाद प्रक्षालन किया हिमाचल ने, और मैना ने कंदमूल फल इत्यादि खिलाया, उनकी सेवा की। और सेवा करने के बाद कहा महाराज ये हमारी बेटी है, जरा इसका आप भाग्य बता दीजिए, इसके गुण दोष बता दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा सुनो, आपकी जो बेटी है इसके अंदर गुण ही गुण है, लेकिन क्योंकि ये संसार गुण और दोष से बना हुआ संसार है, इसलिए गुणवान व्यक्ति के अंदर भी कुछ दोष हो सकता है। तो इसलिए आपकी बेटी के जीवन में भी कुछ दोष हैं। कहा अच्छा महाराज मेरी बेटी के जीवन में दोष भी हैं, वो कौन सा दोष है? तब नारद जी ने बताया, अगुणे अमाने मातु पितुरीना, अगुणे अमाने मातु पितुरीना, उदासीन सर्व सद्गुण है, लेकिन कुछ दोष भी है। क्या? इसको जो वर मिलेगा वो कैसा होगा? अगुण।
अगुण जिसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, अमान जिसका कहीं कोई मान नहीं होगा, अगुण अमान मातु पितु ही ना, जिसका कोई न माता होगा न पिता होगा, वो जटाजूट रखाता होगा, मतवाला होगा, मस्त मौला होगा, अपने शरीर पर भस्म लपेटने वाला होगा, अवधूत होगा। अरे मैना ने कहा महाराज बस करिए, कुछ और दक्षिणा ले लीजिए, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? हमारी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि शाप दे रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा मैंने आपकी बेटी के जो भाग्य में लिखा है वही सब बता रहा हूं। अब वो समझ नहीं पाई। मैना पति से बोली देवर्षि नारद क्या बोल रहे हैं? कहा नारद बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिट्ठा हो इन देव ऋषि मान। नारद जी जिसको जो बोल देते हैं वही होता है। देवर्षि नारद ने कहा देखो मैंने तुम्हारी बेटी के जो दोष बताए हैं कि उसको ऐसा पति मिलेगा, अमंगल वेश धारण करने वाला, जटाजूट रखने वाला, ये जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे के सारे लक्षण शिव जी में हैं। अगर आपकी बेटी हठ छोड़ करके जंगल में जाकर वन में जाकर कठोर तप करे तो शिव जी उसे वर के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। और यदि शिव जी मिल गए तो दूषण भूषण हो जाएगा। जो दोष है बेटी के उनकी गिनती गुणों में होनी शुरू हो जाएगी। कहा महाराज अब सोची एक बेटी घर में कैसे जंगल में तप करने के लिए भेज दी। मैना तो दुखी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगा, चिंतित हो गए पर्वतराज। तो देवर्षि नारद ने कहा मुनि सहिमवंत सुनो और जो विधि लिखा लीलार और देव धनुज नर नाग मुनि और कोना में कन्या। ये विधि ने जो कलम चला दिया है उसको संसार में कोई नहीं मिटा सकता। बस यही उपाय है, अगर बेटी आपकी तप करे तो शिव जी उसे मिल सकते हैं। ना कहकर के देवर्षि नारद मिला। अब रात बड़ी मुश्किल से बीती। मैना रात में पति से बात करने लगी, क्या किया जाए, बेटी को कैसे वन में भेजें। लेकिन हिमाचल ने समझाया और विवेक जागृत हो गया मैना का, और इस तरीके से अपनी बेटी को दिल पर पत्थर रख करके वन में तप करने के लिए दे दिया। और धरी उमा प्राणवती चरना, और धरी प्राणवती चरना, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। देखो गई तप करने के लिए, बेटी को वन में छोड़कर हिमाचल वापस आए और अकेली, कोई डर नहीं, निर्भयता, क्योंकि वो जानती हैं सदगुरु वैद वचन विश्वास। सदगुरु के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो आदमी को उसकी निष्ठा को कभी हिलने नहीं देती। आदमी बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, अपने लक्ष्य के प्रति उसका मन अटल हो जाता है, वो कभी डगमगाता नहीं, वो कभी लड़खड़ाता नहीं। देखो कितनी मुसीबत आई, कितनी परीक्षा लिया गया, लेकिन माता भवानी टिकी ने। क्यों? गुरु के वचन पर विश्वास कि शिव जी अवश्य नहीं। और देखो कितना कठोर तपस्या किया। मानस में लिखा, और तपस्या तो भवानी को छोड़ दो। भवानी ने तपस्या क्यों किया? क्योंकि भवानी जानती है कि बिना तपस्या के तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते, बिना तपस्या के तो विष्णु भगवान भी पालन नहीं कर सकते, बिना तपस्या के तो शिव जी भी संहार नहीं करते। ये तीनों तप के द्वारा ये तीनों कार्य करते हैं।
तप बल रचई गगन के विधाता, तप बल रचई गगन के विधाता, तप बल विष्णु सकल जग धाता, तप बल विष्णु सकल जग धाता। तो यह तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तपस्या के बल पर विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और तपस्या के बल पर शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या के बल पर इस पूरे भूमंडल को अपने फन पर धारण करते हैं शेषनाग। भवानी जानती, इसलिए तप में मन लगाया, निष्ठापूर्वक समर्पित होकर के तप करने लगे। और कैसी तपस्या किया, मानस में वर्णन है। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, कठोर तप किया। नित नव चरण उपज अनुराग, भगवान भोलेनाथ के चरणों में ऐसा अनुराग उत्पन्न हुआ। ओ सम्मत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाए, और साग खाई 7 वर्ष तक, साग खा करके 100 वर्ष तक तप किया। पहले तो कंदमूल फल खाया, फिर साग खाया, उसके बाद कुछ दिन भोजन वारी बताया। वारी जल और हवा पी करके कुछ समय तक रहे और बाद में उसे भी छोड़ दिया। और 3000 वर्ष तक बेल पात में परई सुखाई, बेल के पत्ते जो वृक्ष से गिर जाते हैं और सूख जाते हैं, बेल पात में परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 वर्ष तक बेल की पाती, सूखी हुई पाती खा करके तप किया।
और क्योंकि सूखी हुई पाती को अपर्णा बोलते हैं, उसको खाया, इसलिए माता भवानी का एक नाम पड़ गया अपर्णा। इतनी कठोर तपस्या किया, परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सफल तब, असुर गिरिराज कुमार, और परिहरि दुसह कलेश सब, और अब मिले हैं। अब इस तप को छोड़ो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ, तुम्हें शिव जी पति रूप में अवश्य प्राप्त होगा। जब सप्त ऋषि तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आएंगे, तो हठ छोड़ करके चली जाना। अब तुम्हें वर के रूप में शिव जी प्राप्त हो। लेकिन देखो, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैंने भवानी की कथा तो आपको सुनाई, लेकिन भोलेनाथ का क्या हुआ? भोलेनाथ जब ते सती और जाई तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भया कतहु मुनि औपदेश जाना, और कतहु राम गुण करहि बखान। भोलेनाथ वैराग्य में जीवन चारों ओर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यहां से वहां, जिधर भी जाते हैं प्रभु की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके कष्ट को देखा। भोलेनाथ को क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में प्रभु तो जानते हैं कि वो तो कोई भी क्यों ना हो, अगर भगवान भोलेनाथ का उनके प्रति समर्पण है, राम जी के प्रति, और राम जी का समर्पण भोलेनाथ के प्रति है, इसलिए जब जहां जरूरत पड़ती है एक दूसरे के लिए दोनों हाजिर रहते हैं। इसीलिए भगवान ने जब लंका में पूजा किया तो उस पूजा का नाम रखा रामेश्वरम। वो आज भी देखिए अपने उत्तर दिशा में स्थापित है। राम है ईश्वर जिनके, वो है रामेश्वर। भोलेनाथ का स्थान है रामेश्वरम। द्वादश ज्योतिर्लिंगियों में एक नाम रामेश्वरम का भी आता है। तो भैया राम है ईश्वर जिनके, राम है ईश्वर जिनके, वो कौन है? वो है भोलेनाथ। और राम जिनको ईश्वर मानते हैं, शिव जी जिनको ईश्वर मानते हैं, वो कौन है? वो राम जी। दोनों एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं, इसलिए रामेश्वर पड़ा। राम है ईश्वर जी, तो ईश्वर कौन? वो ईश, वो भोलेनाथ। तो इसलिए आज भोलेनाथ के पास आए भगवान, और भोलेनाथ ने जब प्रभु को देखा तो आह्लादित तो हो गए, प्रसन्न मन। प्रभु से पूछा, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? श्री राम जी ने कहा, आज मैं कुछ विशेष कारण से आपके पास आया हूं शिव जी। कहा क्या कारण है? कहा कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि आप विवाह कर लें। प्रभु एक विवाह तो कर चुका हूं, और उस विवाह का हाल भी देख चुका हूं। विवाह का हाल ये, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। यही तो है विवाह, जो खाए पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। यही है विवाह। अगर कहीं अच्छा पति मिल गया तो जीवन का कल्याण हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई तो जीवन का कल्याण हो गया। कहीं बुरा पति मिल गया, बुरी पत्नी मिल गई तो भी जीवन का कल्याण हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार क्या हुआ, एक परिवार में एक विवाह हुआ। विवाह हुआ और
पत्नी घर पे आई, अगर अच्छा घर न मिले, अच्छा वर न मिले तो जीवन का क्या हाल हो जाता है। इस प्रसंग में वर्णन, शादी हुई, बहू घर में आई, गर्मी का महीना, जून का महीना, और जो पति था उसने अपनी मां से कहा कि मां जल्दी से पानी गर्म कर दो, हम स्नान करेंगे। बताइए, गर्मी का महीना, अभी बारात से वापस आया है, पत्नी भी आई है, गर्मी के महीने में अपनी मां से कह रहा है कि पानी गर्म कर दो, नहाने का मन है। तो जानते हैं पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को दीवार पर तोड़ने लगी। अरे सासू जी नाराज हो गई, कहा कुलच्छनी कहीं की, अभी घर में कदम पड़ते देर नहीं हो गया और तू अपनी चूड़ी तोड़ रही है। अरे माता जी, चूड़ी क्यों न तोड़ूं, चूड़ी क्यों न तोड़ूं, जब गर्मी में इनका ये हाल है, ये पानी गर्म करके नहा रहे हैं गर्मी में, तो सोचिए ठंडी में ये ठंडी पानी से नहाएंगे तो क्या दोबारा गर्मी देख पाएंगे? ठंडी में तो ठंडी पानी से नहा लेंगे तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो विधवा होना ही है, तो जब विधवा होना ही है तो जो चूड़ी 1 साल बाद तोड़नी है उसको आज ही क्यों न तोड़ दो। तो भैया अगर अच्छा घर वर न मिले तो जीवन ऐसा ही हो जाता है। इसलिए आज यहाँ पे भोलेनाथ विवाह के लिए इनकार कर रहे हैं, लेकिन राम जी कहते हैं नहीं, आज मैं आपसे मांगता हूं वचन कि आप विवाह करिए, अब मैं आपसे मांग करता हूं। भगवान 2 स्थानों पर भगवान ने मांगा। एक आज शिव जी से विवाह के लिए मांगा है कि मैं आपसे मांगता हूं कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप विवाह करेंगे। और एक स्थान पर भगवान ने और मांगा है, कहां? अयोध्या का। मागी नावन के बटे तो भगवान ने 2 जगह मांगा है, और भगवान ने 2 जगह मांगा है, और दोनों स्थानों पर मांगने वाले से भगवान ने पाया। केवट मांगा, केवट ने भी भगवान को दिया, नाव दिया, ला करके भगवान की सेवा की, और आज प्रभु कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए, तो भोलेनाथ तैयार तो हो जाते हैं, कहते हैं आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। कहा ना ना ना, शिरोधार्य मत करिए, मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखिए। कहा क्यों? कहा सिर पर गंगा बह रही है, कहीं हमारी आज्ञा गंगा में मिलके आज्ञा भी बह जाएगी तब क्या होगा, इसलिए आज्ञा को सिर पर न रखो, आज्ञा को हृदय में धारण। एक सूत्र है, सभी लोग आज नोट करिएगा इस प्रसंग में। आज भगवान के आदेश पर शिव जी संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। भगवान की आज्ञा पर शिव जी संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। और जब आप संसार से संबंध जोड़ने जाएं तो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें, गौर करिएगा। जो भगवान की बात है उसे दिल में रखना। यही तो कहा राम जी ने ना कि दिमाग में मत रखना मेरी आज्ञा को, कहां रखना? दिल में। भगवान की बात को दिल में रखना और संसार की बात को दिमाग में रखना, ये सूत्र है आज की कथा में, सभी नोट कर लीजिए कि संसार के लिए दिमाग का प्रयोग और भगवान के लिए दिल का प्रयोग। अब आज का जमाना उल्टा हो गया, भगवान को देना, भगवान के लिए प्रयोग करना चाहिए दिल, तो भगवान के लिए प्रयोग करते हैं दिमाग। और
संसार के लिए प्रयोग करना चाहिए दिमाग, तो संसार के लिए प्रयोग करते हैं दिल, उल्टा कर देते हैं। और सुनिए, एक कहानी सुनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी एक वैद्य के पास गया, शांति से बैठे, एक सूत्र आपको सुना रहे। वो वैद्य के पास पहुंचा, वैद्य ने कहा क्या बीमारी है? कहा आंखों में गड़बड़ी है और पेट में गड़बड़ी है। तो वैद्य ने उसको 2 पुड़िया दिया, आंख के लिए अंजन दिया और पेट के लिए चूरन दिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो पुड़िया बदल गई। आंख के लिए अंजन दिया था और पेट के लिए चूरन दिया था, और बेचारा जब घर में पहुंचा पुड़िया एक समान थी, दोनों बदल गई। तो उसने क्या किया, जो अंजन था उसको तो खा लिया, जो आंख में लगाने वाली चीज है उसको फाँक लिया, और जो खाने वाली चीज है उसको आंख में लगा लिया। बताइए रोग ठीक होगा? बोलिए ठीक होगा? आज संसार की भी यही दशा हो गई है। भगवान ने जब धरती पर इंसान को भेजा तो उसे 2 पुड़िया दे दिया, 2 पुड़िया। एक पुड़िया का नाम है दिल और एक पुड़िया का नाम है दिमाग। भगवान ने कहा बेटा, ये जो दिल वाली पुड़िया है इसका प्रयोग मेरे लिए करना, और ये जो दिमाग वाली पुड़िया है इसका प्रयोग संसार के लिए करना। लेकिन जब धरती पर इंसान आया तो पुड़िया बदल गई। जब धरती पर इंसान आया तो पुड़िया बदल गई। दिल वाली पुड़िया का प्रयोग, दिल वाली पुड़िया जो भगवान के लिए प्रयोग करना चाहिए था, तो भगवान के लिए दिमाग वाली पुड़िया का इस्तेमाल करने लगा। और जो संसार के लिए प्रयोग करने के लिए भगवान ने दिमाग वाली पुड़िया दिया था, वहां पर वो दिल का प्रयोग करने लगा। तो सोचिए, सोच लीजिए आप, ये जो संसार आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये बड़ा कठोर है। ये दिल से नहीं चलता है। कैसे चलता है? खोपड़ी से। ये संसार कैसे चलेगा? दिल से कि दिमाग से? दिमाग से। और भगवान की भक्ति कैसे होगी? दिल से कि दिमाग से? दिल से। लेकिन पुड़िया बदल गई है। भगवान के लिए तो दिमाग का प्रयोग करते हैं। हम तो राम जी की भक्ति इतने दिन से करते हैं, हम तो हनुमान चालीसा इतने सालों से पढ़ते हैं, हम तो इतने सालों से अनुष्ठान करते हैं, हमको तो इस चीज का बड़ा अनुभव है। ये क्या है? ये दिमाग की बात है। भगवान दिमाग से समझ में नहीं आते। एक आदमी गया एक गुरु के पास, कहा मुझे ज्ञान दे दीजिए ताकि मुझे भगवान की जानकारी हो जाए। तो उसने कहा कि बेटा एक प्याला लाओ। वो प्याला लेकर के आया। कहा जाओ ये जो समुद्र है ना, इस प्याले में पूरे समुद्र का जल भर के लाओ। वो कहा महाराज आप क्या बात बोल रहे हैं, ये छोटा सा प्याला है, इतना बड़ा समुद्र का जल इस प्याले में कैसे आ सकता है? कहा बेटे ये छोटा सा तुम्हारा दिमाग जिसमें केवल हड्डी और मांस है, चमड़ा है और रक्त है, तुम इसमें चाहते हो ब्रह्मांड का ज्ञान और ब्रह्मांड को बनाने वाला भगवान समा जाए, ये तुम कैसे सोच लिए? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो भैया इस परिवार के लिए और संसार के लिए आपको दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। अब आप परिवार के लिए और संसार के लिए दिल का प्रयोग करते हैं और बाद में कहते हैं दिल टूट गया है? तो भैया किसने कहा था आपको दिल लगाने के लिए? दिल तो टूटने के लिए ही लगता है। जब अच्छा आज दिल टूट गया तो हमको बता रहे हैं कि दिल टूट गया, और जब दिल लगाने जा रहे थे तो हमको नहीं बताया था कि आप दिल लगाने जा रहे हैं।
अगर उस दिन जब दिल लगाने जा रहे थे उस दिन बता दिया होता तो उसी दिन संत बता देते कि दिल टूटने वाला वहां मत लगाए। तो भैया ये जो घर है और ये जो संसार है ये दिमाग से चलेगा, ये दिल से नहीं चलेगा। और भगवान की जो भक्ति है वो हमेशा दिल से होती है, दिमाग से नहीं। इसलिए पुड़िया को कभी भूलना मत। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया ये सूत्र आज याद रखिए, भगवान के उस वचन को अपने दिल में रखा, दिमाग में नहीं रखा, क्योंकि भक्ति करनी है। भगवान की बात है, भगवान की आज्ञा है, इसलिए दिल में रखा। और जब संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं भोलेनाथ, तो सप्तऋषियों को बुलाया। भगवान तो चले गए, सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा जाकर के माता भवानी तप कर रही है, उनके पास जाकर उनकी परीक्षा लो। ये दिमाग का प्रयोग देखिए आप, परिवार के लिए दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं भोलेनाथ। जाओ परीक्षा लो। किसी ने भोलेनाथ से पूछा कि जब भगवान ने आपको आज्ञा दे दिया है कि आप विवाह कर लीजिए, माता भवानी ही पत्नी के रूप में तप कर रही हैं, जब भगवान ने आपको सब बात पहले से बता दिया तो आप माता भवानी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को क्यों भेज रहे थे? तो भोलेनाथ ने इतना सुंदर जवाब दिया। भोलेनाथ ने कहा यही वो माता भवानी है जो हमारे भगवान की परीक्षा लेने गई थी सती के रूप में। इनको मैंने इतना समझाया था, ये राजकुमार नहीं भगवान है, ये राजकुमार नहीं भगवान है, लेकिन जब मेरी बात नहीं मानी, मैंने भगवान की परीक्षा लेकर तब मेरे भगवान को स्वीकार किया, तो मैं भी इनकी परीक्षा लेकर तब इन्हें स्वीकार करूंगा। बिना परीक्षा के सप्तऋषि चल पड़े परीक्षा लेने के लिए। ऋषि ने देखी गौरी तह कैसी, मूरत मन की तपस्या जैसी। माता भवानी जब तप कर रही है, जाकर के समझाया उनको कि वैकुंठ से तुम्हारे लिए राजकुमार मिल जाएगा सबको, ओ लेकिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊं शंभु नट रहूं मैं, भोलेनाथ के अलावा मेरे जीवन में कोई बल। सप्तऋषि लौट करके आए और प्रभु को बता दिया कि प्रभु उनकी प्रीति बिल्कुल सच्ची है, उनका प्रेम आपके प्रति समर्पित भाव में है, वो निष्ठावान होकर के उन्होंने तप किया है। तब भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनको समाधि लग गई। बोले भक्तवत्सल भगवान। अब देखो भोलेनाथ को समाधि लग गई। तारक असुर भयो तेहि काल, भुज प्रताप बल तेज विशाल। उस समय तारक असुर नाम का एक राक्षस था जिसके अत्याचार से पूरी धरती त्राहि त्राहि कर रही थी। तब आज इसका संहार कैसे हो, तो उसके संहार के लिए ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है। क्या? अगर शिव जी विवाह करें और उनके संतान हो तो उनके जो संतान की उत्पत्ति होगी उसके द्वारा उस तारक असुर का संहार हो। लेकिन अब समस्या ये है कि भोलेनाथ तो समाधि में, अब उनकी समाधि कौन भंग करे, उनकी समाधि कौन भंग करे? तो भैया कोई आगे नहीं आया, कामदेव आ गया। आहा, कामदेव आकर के समक्ष खड़ा हुआ, ब्रह्मा जी के और देवराज इंद्र के समक्ष खड़ा हुआ और कामदेव ने कहा कि कामदेव, अर्थ को समझिए, कामदेव ने ब्रह्मा जी से और इंद्र से कहा कामदेव मतलब कोई काम दीजिए। ये कौन बोल रहा है? कामदेव।
कामदेव काम मांग रहा है। कामदेव मतलब कोई बताइए आपने मैं क्यों बुलाया? कहा आपको शिव जी की समाधि भंग करना। कहा ओ शिव जी की समाधि भंग करना है, तो मैं जाऊं? कहा तो ठीक है, मुझे जाते हुए देख लीजिए, क्योंकि आप मुझे आते हुए नहीं देख पाएंगे। आप मुझे जाते हुए देख लीजिए, क्योंकि आप मुझे आते हुए देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो भोलेनाथ के पास जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आप मुझे जाते हुए देख लीजिए, मैं वापस आने वाला नहीं हूं। लेकिन कामदेव जा रहा है कहां? भोलेनाथ की समाधि भंग करने। क्यों? क्योंकि ये भगवान का काम है। अगर भगवान की समाधि भंग हुई तो उनका विवाह होगा, विवाह होगा तो संतान होगी, और संतान होगी तो राक्षस मरेगा, और राक्षस मर जाएगा तो संसार का कल्याण होगा। जिसके हृदय में जगत के कल्याण की भावना हो भाइयों बहनों, उसका शरीर भले नष्ट हो जाए लेकिन वो सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। और देख लीजिए, कामदेव मर करके साक्षात भगवान के पुत्र के रूप में उसका जन्म होता है द्वापर में। ये भगवान का काम करने का परिणाम है। इसलिए भगवान का काम करने का मौका जब भी मिले इंसान को कभी चूकना नहीं चाहिए, उसे एक अवसर मान करके करना चाहिए। और भाई देखो, आप भगवान का काम करें अथवा न करें, भगवान का काम तो हो ही जाएगा। भगवान तो कहते हैं कि मैं अब जब मैं बंदर और भालुओं से काम करा सकता हूं तो इंसान की क्या बात है। तो भगवान अपना काम तो बंदर भालू से भी करा लेते हैं। करा लिए कि नहीं करा लिए? आप रामायण पढ़ लीजिए, रामायण में भगवान की मदद करने वाला कोई इंसान आगे नहीं आया। क्या इंसान नहीं थे क्या उस जमाने में? थे। क्या कोई राजा महाराजा नहीं थे? थे। क्या बड़े बड़े राजकुमार नहीं थे जो पराक्रमी हो, बलशाली हो, योद्धा हो? सब थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि भगवान का काम हो रहा है, भगवान का जन्म हो चुका है। ये उनके समझ में नहीं आया, वो अवसर को पहचान नहीं पाए। तो जो अवसर को नहीं पहचान पाते वो अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। तो भैया ये 7 दिन की जो भगवान की कथा हो रही है, ये आपको एक अवसर मिला हुआ, एक अवसर आपको मिला हुआ है कि इस भगवान के काम में अपना तन, अपना मन और अपना धन आप लगाते रहिए। ये कई गुना हो करके आपको मिलता रहेगा। ये सौभाग्य आपको मिला हुआ है। आप चाहें तो जितना चाहें उतना लाभ उठा लीजिए।